जिब्रील तुम ये बताओ, जो दया करने का सागर बनकर आया हो, जो प्रेम की बोली बनकर आया हो, जो क्षमा का पैकर बनकर आया हो, जो अत्यंत कृपाशील बनकर आया हो, क्या वो किसी को मिटाने की अनुमति प्रदान करेगा? हरगिज़ नहीं। ए जिब्रील, ये लोग हमें नहीं पहचानते हैं। अरे जब पहचान जाएंगे तो कसम खुदा की सब मेरे चरणों में कुर्बान जाएंगे। खार बिछाने वालों को भी फूलों का इनाम दिया। किस अंदाज से मेरे आका ने मोहब्बत का पैगाम दिया। और मैं तो ये कहता हूं कि गालियां सुन के भी गैरों को दुआ देते हैं। क्या बात है, बहुत गालियां सुन के भी गैरों को दुआ देते हैं, और दुश्मन आ जाए तो कमली भी बिछा देते हैं। दुश्मन आ जाए तो कमली भी बिछा देते हैं। ये जलसे सीरत मुस्तफा है। ए मुसलमानों, आओ मैं चंद बातें आपके समक्ष रखने की प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जरा पूरा मजमा नबी के नाम पर हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। ऐसा नहीं, देखिए कुछ लोग अभी भी अपने हाथ को नीचे रखे हैं। अगरचे ठंडी का मौसम है, लेकिन फिर भी नबी के नाम पर दीवानगी का सबूत दीजिए और हाथों को लहरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ये तो बिल्कुल 12वीं की रात है, शबे नूर की रात है। जिस तरीके से आप कल झंडा लहराएंगे, ऐसे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। पहला नाम खुदाई का, दूजी नबी रसूल, तीजा कलमा पढ़ना नान का दर के पाजी कबूल, देता नूरे मोहम्मदी, देता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गए सब भूल। ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पापम परम परम जन्म पे कुन प्राप्त उन्नति जापे नबे मोहम्मदम। ए मुसलमानों, मैं आपके समक्ष इसका अनुवाद भी प्रस्तुत करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप जिस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इस कॉन्फ्रेंस का नाम है जलसे सीरतुन नबी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। मेरे नबी की जात तो वो है जिसने गालियां सुनी लेकिन बद्दुआ न दिया, पत्थरों की चोट खाई मगर उफ तक न कहा, दुआएं देते रहे। अगर किसी ने रास्ता में कांटा बिछा दिया तो मेरे नबी ने फूल की बारिश कर दी उसके जिस्म पर। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं मुसलमानों। लेकिन आज हमारा किरदार बहुत अलग हो गया है। आज हमारे नाम से लोग जलने लगे हैं, क्योंकि हमारा किरदार कुछ ऐसा है। हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से, हमारी नीयत से और हमारे चाल चलन से, हमारे लिबास से लोग ये पहचानने पर बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि इस्लाम का बेटा जा रहा है या कोई और जा रहा है। ये मुसलमानों, आप अपने आप को इस तरीके से बन जाओ कि दुनिया देखने पर मजबूर हो जाए और ये कहने पर मजबूर हो जाए, वो देखो आ रहा है, वो कोई और नहीं, ख्वाजा का दीवाना आ रहा है, गौस का चाहने वाला आ रहा है, गौस आजम का शहदाई आ रहा है। अगर ये किरदार आपका होगा, आप यहां भी कामयाब रहेंगे और आप इंशाअल्लाह मरने के बाद भी कामयाब रहेंगे। सच की पहचान बन कर जियो, तुम निगहबान बन कर जियो, ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बन कर जियो तो सही। एक किरदार अपनाइए, एक सलीका अपनाइए मुसलमानों। अगर उस किरदार के मुताबिक आपकी जिंदगी होगी ना, जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। पैगंबर इस्लाम है, मुस्तफा की जात है मुसलमानों। मक्का की पथरीली जमीन है, आका तशरीफ ले जा रहे हैं। एक नारी है, एक औरत है, एक बुढ़िया है, आपकी जिस्म अतहर पर अशुद्ध वस्तु डालती है, गंदी चीज डालती है, अशुद्ध वस्तु डालती है, गंदी चीज डालती है। मुस्तफा के जिस्म अतहर पर अशुद्ध वस्तु डालती है, लेकिन मुस्तफा बद्दुआ नहीं देते हैं, मुस्तफा श्राप दे रहे हैं, मुस्तफा बुरा भला नहीं कहते हैं। मुस्तफा जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और वो एक कूड़ा डाल देती है, कभी गंदी चीज डाल देती है। एक दिन अचानक उसने कूड़ा डालना बंद कर दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, क्या हुआ? वो बुढ़िया जो मेरे जिस्म पर गंदी चीज डाला करती थी, अशुद्ध वस्तु
डाला करती थी वो कहाँ चली गई है? मेरे बदन पर गंदी चीज नहीं डालती है। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह वो बीमार पड़ गई है, वो अस्वस्थ है, वो अपने आवाज पे पड़ी हुई है। मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं, उसके घर पे तशरीफ ले जाते हैं और तशरीफ ले जाने के बाद मेरे नबी ने पूछा, ए बुढ़िया बता तेरी तबीयत कैसी है? सुभान अल्लाह, तेरी तबीयत कैसी है? उसकी आंखें खुली, देखती रह गई, आंखों से आंसू के कतरात लिए जमीन पर टकपकने लगे मोती बनकर और कहने पर मजबूर हो गई। सोचने लगी जिसे मैं कष्ट दिया करती थी, जिसे मैं तकलीफ दिया करती थी, जिसे मैं परेशान किया करती थी, जिसे मैं सताया करती थी, आज मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज मेरा कोई हेल्पर नहीं है, आज मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, आज मेरी तबीयत की खैरियत मालूम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो आ रहा है जिसे मैंने गालियां दी है, वो आ रहा है जिसे मैंने तकलीफें दी है, वो आ रहा है जिसके बदन पर मैंने कोड़े करके डाले हैं। ये मुसलमानों, वो बुढ़िया कहने पर मजबूर हो गई, अरे जब इस नबी का मकाम इतना अच्छा है तो दीन इस्लाम कितना अच्छा होगा, धर्म इस्लाम कितना अच्छा होगा। और बोलने पर मजबूर हो गई, आप मुझे पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारी तारीख रही है मुसलमानों। इस्लाम की तारीख को लोगों ने देखा है, इस्लाम के किरदार को लोगों ने देखा है और दामन इस्लाम में आते गए हैं, सिमटते गए हैं, क्योंकि हमारा पैगाम ही कुछ ऐसा था, हमारा किरदार ऐसा था। गालियां सुन के भी गैरों को दुआ देते हैं और दुश्मन आ जाए तो कमली भी बिछा देते हैं। ये शबे नूर है मुसलमानों। क्या है शबे नूर? ये बरहने की रात है मुसलमानों, जिसमें हम और आप तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह आपको बैठने का भी सवाब मिलेगा, आपको सुनने का भी सवाब मिलेगा और जलसे में बैठकर उलमा की सूरत की ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह ताला देखने का भी सवाब अता फरमाएगा। मुस्तफा के पैदाइश के 3 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? अरे जरा जोर से तो बोलिए, कितने दिनों के बाद? 3 दिनों के बाद मक्का की चंद औरतें हजरत आमना के निकट आती है, करीब आती है और आने के बाद अर्ज करती है, ए आमना रात रात भर अपने घर में चिराग मत जला, मक्का में तेल महंगा हो गया। मक्का की औरतों ने जवाब दिया, ए आमना, मक्का की औरतों को हजरत आमना ने जवाब दिया, ए औरतों सुनो सुनो, कसम है रब्बे काबा की जिस दिन से मेरा लाल पैदा हुआ है उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने घर में चिराग जलाया ही नहीं है। ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये बताएंगे उसे चिरागों की क्या जरूरत होगी, उसे लाइट की क्या जरूरत हो, उसे प्रकाश की क्या जरूरत हो, जिसके घर में खुद सिराज मुनीरा आ गया हो, जिसके घर में खुद चमकता हुआ सूरज आ गया हो, जिसके घर में खुद मरकज़ अनवार आ गया हो, उसे लाइट की क्या जरूरत हो। इसलिए तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि सब चमके वाले उजीलों में चमका किए। ये लाइट की रोशनी है, इस रोशनी को बंद कर दिया जाए तो आप अल्लामा असदुल्लाह गौसी को देख पाएंगे, आप मिसबाही साहब को देख पाएंगे, ये उलमा की जमात यहाँ पे तशरीफ फरमा है, आप इन्हें देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। रात की तारीकी में किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश की आवश्यकता है, आप नहीं देख सकते हैं, ये उलमा आपको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में इतनी बसीरत नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी ताकत नहीं है जो रात की तारीकी में लाइट बंद हो और ये आपको देख ले। हम उजलों में चमकने वाले लोग हैं, लेकिन नबी का आलम तो ये है कि सब चमके वाले उजलों में चमका किए, सब चमके वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ए मुसलमानों, मुस्तफा को नूर बनाकर रबी काबा ने पैदा फरमाया, झिलमिल झिलमिल बरसे नूरा, नूर ज़ुहूर सदा भरपूरा, हर हार जानिब तारीकी ही तारीकी थी, लेकिन जब मुस्तफा की जात आ गई मुसलमानों तो पूरी दुनिया में बहार छा गई।
मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज खिताब आ गया। मुस्तफा न आए थे, इंसानों को बोलने का ढंग न था, इंसानों को चलने का तरीका मालूम न था, लेकिन मुस्तफा आए, इंसान तो इंसान, पत्थरों को भी बोलने का सलीका मालूम हो गया, पत्थरों को भी मालूम हो गया कि आने वाला कोई आम बशर नहीं है बल्कि खैरुल बशर है, आने वाला यही मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। आपके आंगन में मोहब्बतों का गुलाब खिलता है, कोई पूछता है बेटा पैदा हुआ है या बेटी, तो आप बेटा का नाम लेते हैं या फिर बेटी का नाम लेते हैं। लेकिन मुस्तफा की पैदाइश के बाद मक्का की औरतों ने हजरत आमना से सवाल किया, तो हजरत आमना ने बेटे का नाम ना लिया या बेटी का नाम ना लिया, बल्कि हजरत आमना फरमाती है खरजा मिन्नी नूर, मेरे बदन से नूर निकला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे बदन से नूर निकला। हजरत आयशा फरमाती है कि सेहरी का उत्तम समय था, मैं कुछ कपड़े सिल रही थी, हवाओं का कि झोंका आया, चिराग बुझ गया, मेरी सुई जमीन पर गिर गई, रात की तारीकी में सुई ना मिल रही थी। इतने में आका मेरे आवाज पर विराजमान हुए, पधारे, नबी के मधुर मुख से ऐसी रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी फूटी मुसलमानों के सारा घर रोशन हो गया, और उसी रोशनी में मेरी सुई मिल गई। हजरत आयशा फरमाती है ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद उतर कर मेरे आंगन में आ गया हो, सूरज मेरे आंगन का तमाम कर रहा हो, इतनी रोशनी आ गई थी। चलो मुस्तफा से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप नूरे खुदा है, या आप नूरे खुदा है, या रसूल अल्लाह कि आप अल्लाह के नूर है। तो मेरे नबी ने फरमाया क़ाल कुन्तु नूरन बैन यदी रब्बी क़बल खलक़ आदम बिअरबाति अशरा अल्फ मियति आम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे नबी फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 14,000 साल पहले में रब की बारगाह में एक नूर था। कई हजार साल पहले, 14,000 साल पहले मैं रब की बारगाह में एक नूर था। तो मुस्तफा को सबने नूर कहा, पंडित ने मुस्तफा को नूर कहा, हजरत आयशा ने मुस्तफा को नूर कहा, हजरत आमना ने मुस्तफा को नूर कहा, अबू बकर ने मुस्तफा को नूर कहा, फारूक आज़म ने मुस्तफा को नूर कहा। हर शय मुस्तफा को नूर कह रही है, हर चीज मुस्तफा को नूर मानती है। मुसलमानों, कुरान कह रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, निस्संदेह आया आपके समक्ष अल्लाह के माध्यम से एक नूर और रोशन पवित्र पुस्तक, पूरी दुनिया कह रही है मुस्तफा नूर। तो मैं ये कहता हूं कि एक हमोनाई पतिया जहान बोलेला, एक हमोनाई पतिया जहान बोलेला, आका नूर बन के ऐलन कुरान बोलेला। मुस्तफा को नूरुल नूर बनाकर भेजा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। मुस्तफा को सरापा लाइट बनाकर भेजा, सरापा प्रकाश बनाकर भेजा मुसलमानों, और नूर बना करके भेजा, और बिल्कुल सुपर पावर इख्तियार, जो चाहे मेरे नबी कर सकते हैं, और किया है जब चाहा, जहां चाहा, जिस घड़ी चाहा, मेरे नबी ने वो कर दिखाया है। क्योंकि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने सुपर पावर बनाकर भेजा था, पावरफुल बना करके भेजा था। कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा को इख्तियार नहीं है, मुलाजा फरमाए अग्निवर्य स्वर्ग से लोग सियाधिपति। मैंने पूछा एक महाराज से कि आपने बहुत सारी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, आप मुस्तफा के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। तो उसने कहा मैं जानता हूं, सूर्य चंद्रमसी धाता यथा पूर्वम कल्प्यता, वो पैगंबर आएंगे, दुनिया के समक्ष आएंगे, दुनिया के बीचों बीच आएंगे, लेकिन इतने पावरफुल बनकर के आएंगे, इतने शक्तिशाली बनकर आएंगे, इतने महान बनकर आएंगे कि धरती पे खड़े होकर आकाश की जानिब दृष्टि करेंगे तो चंद्रमा 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, चांद 2 टुकड़ों में बट जाएगा,
یہ مسلمانوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حبیب یمنی کے کہنے پر مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند